वश में पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। केवट निहार रास्ता आएंगे राम जी, केवट निहार रास्ता आएंगे राम जी। ओ केवट निहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, ओ मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। केवट निहार रास्ता आएंगे राम जी, राम जी। केवट निहार रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। प्रभु श्री रामचंद्र गंगा नदी के किनारे पहुँचे तो प्रभु ने केवट से कहा कि केवट, क्या तुम मुझे अपनी नौका में गंगा जी से पार करवा सकते हो? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। केवट तो प्रभु का अनन्य भक्ता, वह जान गया कि आज उसके द्वार पर वह अवसर आया है कि उसके सातों जन्म इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तब केवट ने एक युक्ति रची। केवट ने प्रभु से कहा कि प्रभु, आप जंगल जंगल चलकर आए हो, वन वन भटक कर आए हो, जिसके कारण आपके चरणों में धूल लगी है, मिट्टी लगी हुई है। इसलिए पहले मुझे आपके चरण पखारने पड़ेंगे, आपके चरण धोने पड़ेंगे, उसके पश्चाती आपको मेरी नौका में प्रवेश मिलेगा। लखनलाल केवट की भक्ति नहीं समझ पाए। यह सुन लखनलाल को क्रोध आ गया। लखनलाल को लगने लगा कि यह साधारण सा केवट, यह तुच्छ सा मनुष्य मेरे प्रभु का, मेरे नारायण का, मेरे राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अपमान कर रहा है। इससे लखनलाल क्रोधित हो गए, आग बबूला हो गए और क्रोध में आकर लखनलाल ने तरकश में से एक तीर निकाला, तुनीर में से एक बाण निकाला और सीधे केवट के ऊपर निशाना साधा और केवट से कहने लगे, केवट, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरे आराध्य का, तुमने मेरे भगवान का, तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अपमान किया है। तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तब केवट ने उत्तर दिया, और भक्ति क्या होती है ये केवट से सुनिए। केवट कहते हैं कि मैं लखनलाल, मैं स्वयं तुम्हारे बाणों के आगे अपना सीना करता हूं। लखनलाल, मैं स्वयं तुम्हारे बाणों के आगे अपना सीना करता हूं। मनुष्य को दुर्लभ ऐसी सर्वश्रेष्ठ मौत मैं मरता हूं। लेकिन प्रभु को पार कराने की मेरी कामना अधूरी रह जाएगी। प्रभु को पार कराने की मेरी कामना अधूरी रह जाएगी। लेकिन प्रभु अनुज के हाथों कर मेरी मौत भी सवर जाएगी, मेरी मौत भी सवर जाएगी। लखनलाल, तुम्हारे बाणों से मेरा मरना सफल हो जाएगा। अरे लखनलाल, तुम्हारे बाणों से मेरा मरना सफल हो जाएगा। प्रभु को नैया से पार कराने वाला प्रभु का यह दास प्रभु के समक्ष, प्रभु से पहले इस भवसागर से पार हो जाएगा, इस भवसागर से पार हो जाएगा, इस भवसागर से। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी नाव
तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, तुम्हें कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। राम तुम्हें कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। ओ मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, ओ मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, तुम्हें कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। राम तुम्हें कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। जब पत्थर की हो गई नारी हो, जब पत्थर की हो गई नारी, और ये तो काठ की नौका हमारी, ओ ये तो कांटे की नौका हमारी। अरे करूँ यही रोजगार, पालू सारा परिवार, करूँ यही रोजगार, पालू सारा परिवार। सुनो सुनो जी दातार, तुम्हें तब तो बिठाऊं अपनी नाव में। राम तुम्हें कब तो बिठाऊं अपनी नाव में। ओ मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, तुम्हें कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। तुम्हें कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। एक बिनती मेरी तुम मानो, एक बिनती मेरी तुम मानो, हो अपने चरणों की धूली धुला लो, अपने चरणों की धूली बुला लो। ओ करूँ ओ मेरा संशय हो जाए दूर, गर तुमको हो मंजूर, मेरा संशय हो जाए दूर, गर तुमको हो मंजूर। सुनो सुनो जी हुजूर, पर तो मैं अपने नाव में बैठा लूं। राम मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, तुम्हें कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। ओ राम तुम्हें कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। नाव खाने लगी हिचकोले, नाव खाने लगी हिचकोले, तब केवट से श्री ओ तब केवट से श्री राम बोले, तब केवट से श्री राम बोले। ओ नैया खाने लगी हिचकोले, नैया खाने लगी हिचकोले, ओ तब श्री राम से केवट बोले, तब श्री से केवट बोले। ओ केवट मैया को संभाल, गंगा आई तेजदार, केवट नैया को संभाल, गंगा आई तेजदार, डूबे डूबेगी मझदार, अरे कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। राम कैसे बिठाऊं अपनी
अपनी नाव में। ओ मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू मेरे पाँव नारी लागे मोए राम तुम्हें कैसे बिठाऊं अपनी नाव में, तुम्हें कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।